इस विभाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के पुनर्वसन की। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाओं की जो ज़रूरत थी वो हमने पिछले 10 साल में, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की, आज अब बिजली के नीचे खड़े हैं, बिजली की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हमारी ओर से यहाँ पर कर दी गई है। आज विषय इतना ही है कि इन लोगों के पुनर्वसन का सबसे बड़ा गंभीर विषय आपके और हमारे सबके सामने पड़ा हुआ है, और उस पर भी शिंदे साहब ने इस विधानसभा में, मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे साहब ने, कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले 26,000 घरों का पुनर्वसन ये 4 किलोमीटर के अंतर्गत करने का कमिटमेंट और प्रोसेस शुरू कर दी गई है। आज क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर मुंबई में 1 लाख से ज़्यादा घर मोदी जी के शहरी आवास योजना अंतर्गत, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर ये 25,000 घर का व्यवस्थापन शिंदे साहब ने यहाँ के वन क्षेत्र के और आदिवासी लोगों के लिए किया हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे अंबेडकर नगर प्रभाग क्रमांक 42, प्रभाग क्रमांक 38, प्रभाग क्रमांक 39 के रहिवासियों को होने वाला है। और आज ये बात लोगों को सुनकर उनको प्रसन्नता होती है। किसी ने 20 साल खाली मेरे साथ चलो, मुझे आमदार बनाओ, मुझे ये करो वो करो, झूठ बोलने का काम किया, उसके ऊपर लोगों ने आज अच्छे आदमी को चुना, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों में यहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थापना हो गई। आज केवल लोगों के पुनर्वसन का विषय है, वो अगले 5 सालों में यहाँ से पुनर्वसन की प्रक्रिया हम लोग पूरी कर देंगे। मैंने उनसे कहा है कि अगली बार आप लोगों को चुनाव के टाइम आपके बिल्डिंग में मुझे आना पड़ेगा और उधर आप लोगों को सबको चाय पिलाकर मुझे बुलाना पड़ेगा। तो सब लोग बहुत खुश है, आनंदित है। और देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे साहब और मोदी जी का जो काम है, इससे जो लोगों के अंदर एनर्जी है, लोगों के अंदर जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जिताने का, वो उत्साह आपको हमारी हर रैली में, हर गली में आपको दिंडोशी के प्रभाग क्रमांक 42 में नजर आएगा। इसका कारण एकमात्र है कि मोदी जी का जो विकास की, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ देवेंद्र जी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो उनका तरीका है, शासन प्रशासन हैंडलिंग का उनका तरीका है, और शिंदे साहब को लोग इसके लिए प्यार करते हैं, इसके लिए मोहब्बत करते हैं कि वो जगह पर हर चीज़ का डिसीजन लेते हैं। कोई गरीब कैसी भी एंगल से उन तक पहुँच जाए, और उसके ऊपर अगर शासकीय वजह से किसी वो फंसा रहेगा, तो उसके ऊपर जगह पर डिसीजन लेकर उसको न्याय देने का काम शिंदे साहब ने पिछले 2.5 साल में किया। इसके लिए पिछले 2.5 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हमें इस महाराष्ट्र में मिली। उसी तरह से आज मुंबई में भी हमें 100% गारंटी है कि जो लोग विधानसभा में हमें यश मिला, उससे ज़्यादा आकर हमें इस महानगर पालिका में यश मिलेगा। और इसके बाद मैं हमारे यहाँ के लोगों को भी, मैंने बताना थोड़ा लेट हो गया था, लाड़की बहन जैसी योजना मुंबई महानगर पालिका शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फायदा डायरेक्ट हमारी बहनों को होने वाला है। विपक्ष बार बार आपको घेर रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जिसके अंदर कुछ बात होती है उसी को कोई घेरने की कोशिश करता है, उनका काम है। और पुरानी कहावतें हैं, हाथी चले अपने काम, बाकी करे अपना काम। तो किसी को हमें रोकना नहीं है, उनको काम करने दो, उनको उनका काम करने का, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वैभव भरड़कर के पास बताने के लिए शारदाबाई गोविंद पवार है, उद्यान है, शारदाबाई गोविंद पवार उद्यान, जो मैंने मेरे अथक प्रयत्नों से वहाँ पर बनाया वो है। फायर स्टेशन है, जब डोंगर में आग लगती थी फायर की गाड़ी आने में 2-2 घंटा जाता था, आज बताने के लिए फायर स्टेशन है। आपला दवाखाना है, कंक्रीट रास्ते हमने बनाए हुए, नाले हैं, डोंगर में दी हुई सुविधाएं हैं। ये सारी चीज़ें मेरे पास बताने के लिए है। उनके पास मेरे पर टीका करने के अलावा कुछ विषय नहीं है। इन्होंने हर चीज़ में हमें तकलीफ देने की कोशिश की, मगर फिर भी 10 साल केवल लोगों की सेवा, ये भाव दिमाग में लेकर हमने काम किया। ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी और उनके किसी चीज़ में ज़्यादा सवाल का जवाब देते रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।